तो दोस्तों, आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल के सीजन 2 को। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चलो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछली बार हमने देखा था मैस और सेल्वोर के बीच में एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में सेल्वोर बुरी तरीके से हार गया था, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है, डैड मुझे वो चीज़ मिल चुकी है जो आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। इनोसेंट ज़ीरो बोलता है, तो उस चीज़ को मेरे पास जल्द से जल्द लाओ। हमें बताया जाता है मैस और उसके साथी काफ़ी करीब आ चुके हैं डिवाइन विजनरी बनने के, क्योंकि उन लोगों ने एबल को हराकर उसके सारे कॉइन्स को हड़प लिया है। मैस और फिन आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके पास एक लड़का आता है और बोलता है, हे तुम मैस बॉन्डेड हो ना? तुम तो वही बंदे हो ना जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैस बोलता है, मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, 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 मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैस इसी तरह रिपीट करे जा रहा था। वो बंदा बोलता है, ये तो शट डाउन हो गया, इसे रिबूट करो। फिर उस बंदे से बोलता है, हे तुम्हें मजाक करने का हक किसने दिया? यहाँ से चले जाओ, मैस मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। वो लड़का मानने को तैयार नहीं था और वो अपने मैस का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसका सर जमीन के अंदर धंसा हुआ था। फिर सोचने लगता है, मैंने थोड़ी सी हिम्मत क्या जुटाई, इसका शरीर जमीन पे कब घुस गया। तभी फिन देखता है ये सब तो लैंस ने किया है। लैंस बोलता है, बहन के लिए प्यार। मैस बोलता है, ए बहन का प्यार आ गया, बहन का प्यार आ गया। वो बंदा खड़ा होता है और बोलता है, तुमने ये सब क्यों किया? लैंस उससे बोलता है, चला जा वरना तेरी गड़ियां मार दूंगा। उतने में वहाँ लेमन और डॉट आ जाते हैं। डॉट के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। लेमन उस लड़के से बोलती है, इसकी हड्डियों का चूरमा बन गया और उसे बाटी के साथ खा लिया गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसने वो कर दिया जो अभी तुम कर रहे हो। ये सुनते ही वो बंदा वहाँ से भाग जाता है डर के मारे। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी फिन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वहाँ पास एबीज और एबल भी प्रेजेंट थे। एबल बोलता है, क्या कोई कार्ड्स खेलना चाहेगा? मैं तो बस कार्ड्स इसीलिए खेलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एबीज की रिकवरी को सेलिब्रेट करना है और कुछ नहीं, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहता। तभी एबीज बोलता है, अगर कोई भी एबल सर को कार्ड्स में हराएगा तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। लेमन उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ये सब यहाँ मत बोलो, चलो चाय पी लो। एबीज शर्मा जाता है। तभी एबल लेमन से बोलता है, वो कभी लड़कियों से इतना बातचीत नहीं किया है, इसलिए वो शर्मा रहा है, मुझे माफ़ कर देना। और इधर लव जो थी वो डॉट का खाना पेलम पेल मचाई थी और डॉट से बोल रही थी, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। जिसके बाद सभी लोग आपस में बतियाने लगते हैं और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एबीज मैस से बोलता है, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें वॉर्न कर देना चाहिए मैस, इनोसेंट ज़ीरो की नज़र तुम्हारे ऊपर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद तुम्हारा और उनका कोई रिश्ता है। तभी मैस बोलता है, वो हमारे स्कूल के सबसे ताकतवर मैजिक यूज़र को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए शायद उन्होंने एबल को थर्ड लाइन दी होगी ना। एबीज बोलता है, तुमने सही कहा, लेकिन लॉर्ड एबल ने उनकी तीसरी लाइन इसलिए ली थी ताकि वो एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकें, लेकिन वो फेल हो गए। मैस, हमें बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड एबल का सपना पूरा करो, एक ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ पास अच्छे बुरे लोग सब साथ में रह पाएँ। और हमें दिखाया जाता है इधर वही बंदा जो मैस की बुराई कर रहा था, वो चुपके चुपके उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था। पीछे से एबल उसे पुकारता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है एबल को देखकर। तभी हमें इधर लेमन दिखाई जाती है जो एबीज से पूछती है, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? एबीज घबराने लगता है और उसके बाद हमें उस बंदे की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद हमें
नरेटर की वॉइस सुनाई जाती है। नरेटर बोल रहा था, डिवाइन विजनरीज वो होते हैं जो इस मैजिकल वर्ल्ड में हो रहे क्राइम को ख़त्म करने का काम करते हैं। वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, इसीलिए उन्हें वैंड्स ऑफ गॉड भी कहा जाता है। असल में तो कहे भगवान की डंडी। सुनने में कितना अजीब लग रहा है। हमें एक इमरजेंसी मीटिंग दिखाई जाती है। असल में ये मीटिंग तो मैस की वजह से बैठाई गई थी, क्योंकि मैस मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये अभी भी सभी लोगों के लिए सवाल बना बैठा था, इसीलिए ये मीटिंग बैठाई गई थी। इस मीटिंग को कंडक्ट करने वाला आदमी और कोई नहीं, ब्यूरो ऑफ मैजिक का प्राइम मिनिस्टर था, जिसका नाम ब्लेस है। ब्लेस बोलता है, मैस तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुमने एक सीरियस क्राइम किया है। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया को किसने बनाया है? इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, और इस दुनिया में उन्होंने सभी लोगों को मैजिक की ताकत दी है, और जो इस मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते वो इस दुनिया के कीड़े बनकर रह जाते हैं, जो हमसे ये चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं। और उनमें से एक तुम भी हो मैस। मैस को घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो बंदा अभी भी अपनी बकवास चालू रख रहा था। तुम बग हो इस सिस्टम में, तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, सिस्टम हैंग हो गया है, सिस्टम अपडेट मांग रहा है। वो ऐसे ही बकवास से मारे जा रहा था, और मैस मन ही मन में गा रहा था। तभी मैस बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है चीज़ें हर बार परफेक्ट ना हो, तो आप कौन होते हो ये सब डिसाइड करने वाले? वो आदमी मैस के ऊपर चिल्लाने वाला था, तभी एक आवाज़ आती है, तुम ये डिसीज़न लेने वाले कौन होते हो? वो आदमी देखता है और बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? हमें दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं, हमारा डिवाइन विजनरी रियो ग्रैंड्स था। रियो ग्रैंड्स मैस से बोलता है, मैस क्या तुम्हें पता है ज़रूरी नहीं है हम हमेशा मेजॉरिटी में हो, तो हमें ऐसे वक्त में मेजॉरिटी को ही अपने साइड कर लेना चाहिए। तो मैस चलो इस कैंडल को बिना छुए जला कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम पावरफुल हो। ब्लेस मन ही मन बोल रहा था, ये लोडू क्या कर पाएगा? ये तो लोडू है, लोडू मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकता ये लोडू। तो मैस जो रहता है वो कैंडल को ज़मीन में रखता है, जिसके बाद वो डंडा निकालता है और उसको ज़मीन में गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा आग प्रकट हो जाती है और उससे अपनी कैंडल जल जाती है। ये सब देख के अपना ब्लेस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और रियो जो रहता है वो खुश हो जाता है और मैस की तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी हमें सभी डिवाइन विजनरीज दिखाए जाते हैं, जो आपस में बोल रहे थे, रूल्स तो रूल्स होते हैं, हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमारे सामने भगवान ही क्यों ना खड़े हो जाए। और दोस्तों यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है।